ट्रैफिक प्रॉब्लम। तो अब हमें यहाँ पे जो है ट्रैफिक प्रॉब्लम के बारे में बताया है। ओवर ब्रिजेस, बाईपास रोड्स एंड रिंग रोड्स अराउंड द सिटीज आर कंस्ट्रक्टेड टू द अवॉइड द ट्रैफिक प्रॉब्लम्स इन द लार्जर सिटीज। तो यहाँ पे हमें बताया कि लार्जर सिटीज में जो है ट्रैफिक प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए जो है ओवर ब्रिजेस, बाईपास रोड्स एंड द रिंग रोड्स जो है सिटीज की चारों ओर बनाए जाते हैं। However, the traffic problems so go astray in the metropolitan cities due to the increase in the vehicles। तो यहाँ पे हमें बताया है कि व्हीकल्स जो है वह इंक्रीज होने की वजह से जो है ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स जो है वह होती है। The urban roads cannot be widened compared to the increase the populations and the increasing number of the vehicles. With the increasing the increment along the roads, traffic jams since have become very common during the peak hours in the cities. Traffic jams is also the cause due to the marriage programs, marriage processions and the social processions and the other processions. In the cities like the Delhi, the traffic jam does not get the cleared for the many hours. So those going for the important work, the examine passengers and the heading towards the railway stations, airport and the patient needing the immediate treatment, urban unable to reach the hospital are put to the inconvenience। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस तरह से अर्बन एरिया में जो है जितनी मतलब सिटीज़ वगैरह जो है वहाँ पर जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होती है वैसे वैसे जो है वहाँ पे नंबर्स ऑफ व्हीकल्स जो है वह भी इंक्रीज होते हैं एंड ट्रैफिक जाम्स की जो प्रॉब्लम्स है वह जो है सामने आती है। एंड इस तरह के सीन भी कई बार जो हमें देखने को मिलते हैं। पीक आवर्स जैसे सीन जो है यह हमें सिटीज़ में देखने को मिलते हैं, यह कॉमन होते हैं। एंड यहाँ पे हमें बताया कि इस तरह से जो है जैसे कि ट्रैफिक जाम कई बार जो किसी की मैरिज वगैरह होती है तो कोई प्रोग्राम्स वगैरह में कोई ओकेज़न वगैरह होता है तो सोशल प्रोसेशंस वगैरह, अदर प्रोसेशंस वगैरह होते हैं, तो इस तरह से जो ट्रैफिक जाम हमें देखने को मिलता है। एंड दिल्ली जैसे सिटी में जो है ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम जो है वह बहुत ज़्यादा होती है। एंड अगर ट्रैफिक जाम एक बार हो जाए तो वहाँ पे जो है घंटों तक बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि ऐसी कंडीशन में जो एग्जामिन वगैरह होते हैं जिनका इंपॉर्टेंट वर्क होता है, जो इंपॉर्टेंट वर्क के लिए जा रहे होते हैं, जैसे कि पैसेंजर्स हेडिंग टुवर्ड्स द रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट वगैरह पे जाना होता है, किसी पेशेंट को इमीडिएटली ट्रीटमेंट की वापस ज़रूरत है, तो इस तरह से लोग जो है वहाँ पे हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच सकते हैं। इस तरह से ट्रैफिक जो है उसकी प्रॉब्लम्स को लोग फेस करते हैं। सम रेमेडीज, सम सजेशंस टू रिमूव द ट्रैफिक प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे जो है आपको ट्रैफिक प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के जो है कुछ सजेशंस दिए गए हैं। इन द स्टैंडर्ड 9th यू हैव टू स्टडी द सजेशन अबाउट द ट्रैफिक प्रॉब्लम्स। नाउ लेट अस स्टडी इन डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको बताया कि 9th स्टैंडर्ड में जो है आपने ट्रैफिक प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ सजेशंस देखे थे, अब उनके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो यहाँ पे हमें बताया कि सबसे पहले अगर आप स्टूडेंट हो एंड आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपको यहाँ पे जो है व्हीकल्स ड्राइव नहीं करना चाहिए। इस तरह से आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। नेक्स्ट आपको ये बताया है कि आपको ओवरटेक नहीं करना चाहिए। एंड उसके बाद में बताया है कि जो है जैसे कि आपको व्हीकल्स में जैसे साइकिल, स्कूटर वगैरह का यूज़ करना चाहिए एंड रोड के जो लेफ्ट साइड पे ड्राइव करना चाहिए। एंड जो है मोबाइल फ़ोन पर जो है व्हीकल्स ड्राइव करते टाइम आपको बात नहीं करनी चाहिए। एंड अगर कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है तो आप अपने व्हीकल को जो है रोड के साइड में स्टॉप करके फिर सेलफोन से बात कर सकते हो। एंड उसके बाद में बताया कि जैसे एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड वगैरह जाती हो तो पहले उन्हें जो है जाने देना चाहिए। एंड उसके बाद में हमें बताया कि बिना फालतू में जो है ऐसे ही कि जो है यहाँ पे हॉर्न वगैरह बजाकर जो है अननेसेसरी ब्लोइंग क्रिएट नहीं करना चाहिए कि नॉइस पॉल्यूशन ना हो। एंड ट्रैफिक पॉल्यूशन के एंड ट्रैफिक के जो रूल्स होते हैं उसे जो है फॉलो करने चाहिए। वॉक डाउन टू द नियर बाय प्लेसेस और यूज़ अ साइकिल। तो यहाँ पे बताया कि किसी पास की जगह पे जाना हो तो चलकर जाना चाहिए या फिर जो है साइकिल का यूज़ करना चाहिए। एंड यहाँ पे आपको बताया कि नाइट में जो है अगर ज़रूरत हो तो ही जो है डिपर लाइट का यूज़ करना चाहिए। एंड उसके बाद में जो ड्राइविंग करते समय जो है दो व्हीकल्स के बीच में जो है यहाँ पे डिफरेंस जो है यहाँ पे थोड़ी डिस्टेंस होना चाहिए। एंड उसके बाद में बताया कि निश्चित जो है समय मर्यादा में वाहन की जो है यहाँ पे सर्विसिंग्स वगैरह जो है करवा लेनी चाहिए। तो यहाँ पे बताया कि जैसे गाड़ी में जाते हो तो आपको जो है यहाँ पे अपने साथ सबसे पहले फर्स्ट एड किट बॉक्स जो है वो अपने साथ रखना चाहिए व्हीकल्स में। एंड उसके बाद में बताया है कि जैसे कि
टायर में हवा है या नहीं, इस तरह से जो है अपने वाहन को जो है पूरी तरह से पहले चेक कर लेना चाहिए, उसके बाद ही उससे बाहर ले जाना। उसके बाद यहाँ पे बताइए कि गाड़ी में बैठते टाइम जो है आपको पहले सीट बेल्ट पहन लेना चाहिए। एंड आगे यहाँ पे बताया कि जैसे रेलवे क्रॉसिंग के टाइम पे या फिर किसी अदर सिग्नल पे अगर आप गाड़ी स्टॉप करते हो तो आपको जो है यहाँ पे अपनी गाड़ी को स्टॉप कर देना चाहिए कि जिससे आप जो है अपने फ्यूल को सेव कर सको। एंड उसके बाद में यहाँ पे बताया कि जैसे कि जो भी चला रहा है व्हीकल्स उन्हें जो है यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशंस की जो है पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उन्हें जो है पूरी उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। एंड उसके बाद में यहाँ पे बताया है इट इज़ नेसेसरी फॉर द ड्राइवर टू टेक इनफ स्लीप, के जो ड्राइविंग कर रहा है व्हीकल्स उससे जो है जितनी ज़रूरत है उतनी नींद पूरी कर लेनी चाहिए। एंड उसके बाद में बताया कि जो है यहाँ पे अपोजिट साइड पे जो है यहाँ पे व्हीकल्स जो है नहीं चलाना चाहिए। एंड यहाँ पे आगे बताया है कि किसी भी जो है वाहन चालक जो है जो भी ड्राइव कर रहा है उसे जो है यहाँ पे वाहन जो भी व्हीकल्स वगैरह है उसके यहाँ पे जो लगा हुआ सेंटर में मिरर है उसका यूज़ करना चाहिए। एंड उसके बाद में जो है व्हीकल्स शुड बी पार्क्ड एट द फिक्स्ड प्लेस एंड सच अ वे दैट इज मस्ट नॉट बिकम द हिंड्रेंस। तो यहाँ पे किसी को भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो इस तरह से जो है पार्किंग नहीं करनी चाहिए। जो स्पेसिफिक प्लेस रखी गई है फिक्स प्लेस उस पर ही जो है वाहन जो है व्हीकल्स वगैरह उसे जो है यहाँ पे पार्क करना चाहिए। एंड यहाँ पे हमें आगे बताया है कि जो है सारे व्हीकल्स वगैरह जो सबकी ब्रेक लाइट जो है वह स्टार्ट होनी चाहिए, कि जो है लेफ्ट साइड या राइट साइड जाते टाइम पे जो है इंडिकेटर लाइट का भी यूज़ करना चाहिए। एंड स्टेट हाईवे एंड एक्सप्रेस हाईवे लाइन पर जो है स्पीड वाली गाड़ी जो है उनको जो है यहाँ पे कंट्रोल में करना चाहिए। एंड जैसे जो है साइड में चले इनका भी ध्यान में रखना चाहिए। एंड आगे यहाँ पे बताया है कि व्हीकल्स चलाने वाले को जो है अपनी स्पीड जो है वह लिमिट में रखनी चाहिए व्हीकल्स की। एंड किसी भी एक्सीडेंट के टाइम पे जो है अगर ट्रैफिक में जो है कोई प्रॉब्लम्स वगैरह हो तो उस टाइम पे जो है अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। एंड अगर रास्ते में कोई भी जैसे कि एक्सीडेंट वगैरह दिखाई दे तो तुरंत ही जो एम्बुलेंस को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए एंड जो है उन्हें हॉस्पिटल तक पहुँचाने में हेल्प करनी चाहिए। उसके बाद में बताया है कि टू व्हीलर्स जो है कोई भी टू व्हीलर्स यूज़ करता है तो उसे जो है यहाँ पे हेलमेट जो है वह जो है ज़रूरी होता है, तो हेलमेट जो है पहनना चाहिए। एंड उसके बाद में जो है यहाँ पे बताया कि रास्ते में जो है यहाँ पे अप्रोचिंग टर्न वगैरह होता है तो उस तरह से जो है अपनी स्पीड को स्लो कर देनी चाहिए। एंड यहाँ पे बताया कि स्कूल वगैरह या हॉस्पिटल के पास से यदि कोई जा रहे हो उस समय आप तो यहाँ पे जो है यहाँ पे हॉर्न वगैरह नो हॉर्न लगा होता है तो वहाँ पे हॉर्न वगैरह नहीं बजाने चाहिए। एंड जो अपनी गाड़ी की स्पीड जो होती है उसे मेंटेन करना चाहिए। एंड बम्पर जो है उसे स्लो चलाना चाहिए। प्रोग्रेस ऑफ रेलवेज, तो यहाँ पे हमें जो है प्रोग्रेस ऑफ रेलवेज के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि 1853 में जो सबसे पहले मुंबई से थाने के बीच में जो है इंडियन रेलवे के जो स्टार्ट हुआ था। एंड उसके बाद में बताया कि यहाँ पे 3 टाइप्स के जो है रेलवेज है इंडिया में, जिसमें फर्स्ट है ब्रॉड गेज, सेकेंड मीटर गेज एंड थर्ड है नैरो गेज। एंड उसके बारे में बताया कि कई नैरो गेज को जो है यहाँ पे कन्वर्ट करके जो है यहाँ पे ब्रॉड गेज में रिसेंट टाइम में कन्वर्ट किया गया है। एंड उसके बाद में बताया कि यह जो है इंडियन रेलवे की एक बिग अचीवमेंट मानी जाती है। एंड इस तरह से जो है काफ़ी डिफरेंट गेजेस वगैरह जो है उस सबका जो है यहाँ पे वेस्टेड इन द ट्रैवलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर गुड्स एंड सच एज मनी वॉज वेस्टेड। तो इन सब में जो है यहाँ पे इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन जो पैसेंजर्स का गुड्स का वगैरह होता है जिसमें जो है काफ़ी मनी वेस्ट भी होती है। तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट बताया है कि इंडिया के जिन स्टेट्स में जो है जैसे कि यहाँ पे प्लेन रीजन से ज़्यादा पॉपुलेशन से वहाँ पे जो है इस तरह से एग्रीकल्चरल सेक्टर ज़्यादा है तो वहाँ पे जो है रेलवे का जो नेटवर्क है वह भी काफ़ी अच्छे से फैला हुआ है, रेलवे जो है काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। एंड उसके बाद में हमें बताया कि लार्ज सिटीज़ लाइक द कोलकाता, दिल्ली एंड द जयपुर है मेट्रो रेल्स ऑल्सो। तो यहाँ पे बताया कि कोलकाता, दिल्ली एंड जयपुर में जो है मेट्रो रेल्स भी है। एंड इस तरह से यहाँ पे हमें बताया कि अहमदाबाद से गांधीनगर तक भी जो है कई मेट्रो रेल्स का जो है प्रोजेक्ट वह स्टार्ट हुआ है। एंड इस तरह से जो है मुंबई और उसके सबर्ब्स को जोड़ने के लिए भी जो है मेट्रो जो है मोनो रेल जो है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट मानी जाती है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि रेलवे जो है वह पैसेंजर एंड द मटेरियल गुड्स जो है उनका ट्रांसफ़र करती है।
एंड उसके बाद में बताया कि यह जो है काफ़ी यूजफुल स्पीडी ट्रांसफर मानी जाती है ग्रेन्स के लिए एंड द जो है फॉरेस्ट ड्रिंक्स ड्रॉट्स के लिए, ड्यूरिंग ड्रॉट्स के लिए, जैसे कि अनाज और घास चारे के लिए जो है यह काफ़ी स्पीडी ट्रांसफर मानी जाती है। एंड उसके बाद में मानी जाती है कि यह जो है यहाँ पे सोल्जर्स के लिए जो वेपन्स ट्रांसफरिंग वगैरह है उसके लिए भी काफ़ी यूजफुल मानी जाती है। एंड यहाँ पे जो है कोंकण में जो है यहाँ पे रेलवे लगाकर जो है इंजीनियर्स लोगों ने जो अपना बेस्ट एग्जांपल्स दिया है। एंड उसके बाद में हमें यहाँ पे बताया कि इस तरह से जो है यहाँ पे टाइम सेफ्टी की फैसिलिटी वगैरह जो है हमें मॉडर्नाइजेशन में मिली है, जो कि काफ़ी वेरी फास्ट एंड स्पीडी है। एंड उसके हमें बताया कि यहाँ पे जो है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे रूट इन इंडिया, के इंडिया का जो सबसे लॉन्गेस्ट रूट जो है वह डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है। तो यहाँ पे आपको बताया मेजर रेलवे रूट्स इन इंडिया, तो इसमें जो है आपको इस मैप में बताया है। तो यहाँ पे हमें बताया कि विच इज़ नोन एज द विवेक एक्सप्रेस की जो सबसे लंबा रूट है वह जो है विवेक एक्सप्रेस की तरह से जाना जाता है, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है रेलवे का। इन द गुजरात अहमदाबाद इज द बिगेस्ट रेलवे स्टेशन। अदर इम्पोर्टेंट रेलवे जंक्शंस आर द महसाणा, विरमगाम, राजकोट, वडोदरा, सूरत, आनंद एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमें बताया कि इस तरह से गुजरात में भी जो है सबसे बड़ा, यहाँ पे जो है गुजरात में अहमदाबाद जो है वह अहमदाबाद में सबसे बड़ा जो है रेलवे स्टेशन है। और उसके बाद जो है कई रेलवे जंक्शंस भी जो है इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, जैसे कि महसाणा, विरमगाम, राजकोट, वडोदरा, सूरत, आनंद एक्सेट्रा। आगे हमें यहाँ पे जो है वाटरवेज के बारे में बताया है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यह जो वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन है यह इंडिया में जो है एंशियंट टाइम से हो रहा है, कि जब यहाँ पे रेलवेज का जो एंड रोड्स जब जो है वह नहीं बने थे उस टाइम पे जो है वाटरवेज का यूज़ होता था, एंड रोड्स एंड रेलवेज नहीं थे तब जो है इसका यूज़ ज़्यादा होता था। एंड इसका जो है कंस्ट्रक्शंस एंड मेंटेनेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसके पीछे कोई एक्सपेंसेस नहीं करना पड़ता था। तो इस तरह से यहाँ पे हमें बताया कि इंडिया में 2 टाइप्स के वाटरवेज है, एक है इंटरनल वाटरवेज, एक है ओशियन वाटरवेज। तो इंटरनल वाटरवेज एंड द ओशियन वाटरवेज। Internal waterways transportation services are developed more in the Assam, West Bengal and the Bihar states of the Northeast India, while in the South India also internal waterways are used for services। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इंटरनल वाटर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जो है उसका ज़्यादा डेवलपमेंट जो है यहाँ पे असम, वेस्ट बंगाल, बिहार वगैरह में हुआ है। एंड जो है इसका जो है यहाँ पे साउथ में भी काफ़ी यूज़ हुआ है, इसकी काफ़ी सर्विसेज हुई है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन बाय द रिवर कैनल्स। West Bengal, Assam, Tamil Nadu and the Bihar are the important states are the river waterways, steamers and the large boats use this permanent waterways। तो यहाँ पे हमें बताया कि बंगाल, असम, तमिलनाडु, बिहार वगैरह जो है इंपॉर्टेंट स्टेट्स माने जाते हैं जहाँ पे जो है यहाँ पे परमानेंट वाटरवेज होता है एंड लार्ज बोट्स, स्टीमर्स वगैरह जो है वहाँ पे यूज़ होती है। To maintain the internal water transportation, the government has recognized the following waterways as the national waterways। तो यहाँ पे हमें बताया कि वाटरवेज को जो है मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है कुछ नेशनल वाटरवेज रखे हैं, जैसे कि नेशनल वाटरवेज फर्स्ट है गंगा रिवर, हल्दिया इलाहाबाद 1620 किलोमीटर। सेकेंड है नेशनल वाटरवे ब्रह्मपुत्र रिवर, तो जो है डुबरी साडिया 891 किलोमीटर। नेक्स्ट यहाँ पे जो है आपको इंडिया के जो नेशनल वाटरवेज है वह सब आपको इस मैप में बताए गए हैं। नेशनल वाटरवेज 3 वेस्ट कोस्ट कैनल कोलम कत्तरपुरम 250 किलोमीटर। उसके बाद है यहाँ पे नेशनल वाटरवेज नंबर 4 गोदावरी कृष्णा रिवर पे, जो कि है काकीनंदा पुडुचेरी 1078 किलोमीटर। नेशनल वाटरवेज नंबर 5 जो कि है ब्रह्मणी रिवर पर जियोखली टेलचर 588 किलोमीटर। तो इस तरह से यहाँ पे हमें जो है नेशनल जो वाटरवे नंबर 1 है जिसकी हल्दिया अहमदाबाद है, उसके बाद में सेकंड है धुबरी साडिया एंड थर्ड है कि हमें यहाँ पे बताया गया है कोलम कत्तरपुरम एंड उसके बाद है यहाँ पे जो कि काकीनंदा पुडुचेरी एंड नेक्स्ट है जीवनखली तलचरा
गोखली तलचेरा। एंड आगे हमें यहाँ पे जो है ओशियन वाटरवेज के बारे में बताया गया है, ओशियनिक वाटरवेज। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इंडिया को जो 7,560 लॉन्ग जो है कोस्ट लाइन मिली हुई है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि जिसके जो 13 मेजर एंड 200 जो है माइनर पोर्ट्स यहाँ पे हुए हैं। एंड उसके बाद में बताया कि आफ्टर शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड देयर हैज़ बीन मच डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल एंड द इंटरनेशनल वाटरवेज। तो यहाँ पे जो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसके अंडर में जो यहाँ पे नेशनल एंड इंटरनेशनल वाटरवेज का जो है डिपार्टमेंट है। कंडला, मुंबई एंड नवसेरा एंड द मार्गो, न्यू Mangalore and the Kochi ports are located on the western coast, while the Kolkata, Haldia, Pradeep and the Visakhapatnam, Chennai, Titanic and etc. the ports of the ईस्टर्न कोस्ट। तो इस तरह से यहाँ पे हमें जो है कई सारे ईस्टर्न कोर्ट्स एंड वेस्टर्न कोर्ट्स के जो है यहाँ पे पोर्ट्स वगैरह बताए गए हैं। यहाँ पे जो उसके पोर्ट्स वगैरह हैं उन सब के बारे में हमें बताया है। नेक्स्ट है गुजरात हैज़ गोट अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर। तो गुजरात के पास जो है 1600 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन है। तो यहाँ पे हमें बताया कि कंडला जो है वह गुजरात का सबसे लार्जेस्ट पोर्ट है। एंड भावनगर इज ओनली पोर्ट हैविंग द ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक लॉक गेट सिस्टम। एंड उसके बाद में हमें बताया कि पोरबंदर इज द फ्री पोर्ट ऑफ द एंटायर द ईयर। अदर इम्पोर्टेंट पोर्ट्स आर द वेरावल, सिक्का, पिपावा, नवलखी, मुंद्रा, पोशित्रा, ओखा एंड द हजीरा। तो इस तरह से हमें गुजरात के जो कोस्ट लाइन के आसपास में जो भी यहाँ पे है जैसे कि पोर्ट्स वगैरह उनके बारे में बताया है। ये प्रोजेक्ट इज अंडरटेकन टू डेवलप द पोशित्रा पोर्ट। तो यहाँ पे हमें बताया कि पोशित्रा पोर्ट का जो यहाँ पे प्रोजेक्ट है वह अभी चालू है, वह उसके डेवलप का वर्क चल रहा है।